हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस स्टडी पाठशाला स्टडी हब। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो मैं लेकर आया हूँ आज के बेस्ट करंट अफेयर, जो कि नवंबर मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। ये वीडियो आपको पार्ट 1 में मिलेगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए दोस्तों। ओके, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या टेलीग्राम पर, तो आप मेरे साथ इन नामों से जुड़ सकते हो दोस्तों। ओके, तो ये नाम रहेंगे गवर्नमेंट इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर या टेलीग्राम पर। इन नामों से जुड़ सकते हैं और इन सब की डीपी यही रहेगी। ओके, तो आए दोस्तों, हम फर्स्ट न्यूज़ हमारी डिस्कस करते हैं, यानी कि फर्स्ट एमसीक्यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए और ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो ये है हमारी फर्स्ट न्यूज़। इनमें से कौन न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट किए गए? तो वो किए गए दुराते पैचिको इलेक्ट किए गए प्रेसिडेंट के तौर पर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के। ओके, और जो माइकल हुटन, चार्ल्स हार्बरी और इमैनुअल कारपेट, ये जो 3 है दोस्तों, ये है हमारे फिजिक्स यानी कि फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज़ इन लोगों ने जीता। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ है रूपसी एयरपोर्ट एट कोकराझार डिस्ट्रिक्ट is all set to start commercial operation under regional connectivity scheme by January 2021. Where is this airport located? तो रूसपी एयरपोर्ट कहाँ पर लोकेट है? ये रूसपी एयरपोर्ट लोकेटेड है आसाम में। ओके, एंड हैदराबाद में है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आसाम में है बरदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुजरात में है सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके दोस्तों, और नागपुर में है बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो नेक्स्ट न्यूज़ है द अडानी ग्रुप हैज़ टेकन हाउ मेनी एयरपोर्ट्स फ्रॉम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर द लीज फॉर ए पीरियड ऑफ 50 ईयर्स। अडानी ग्रुप ने कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट 50 ईयर्स तक लीज पर ले लिए है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के? तो वो लिए है 6 को ले लिया है। वो 6 है लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मैंगलोर, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी। तो ओके दोस्तों, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये मार्क कीजिए आप। तो 13th एडिशन ऑफ अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाई, ये कौन ऑर्गेनाइज्ड करेगा? ये ऑर्गेनाइज्ड करेगी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज्ड करेगी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी। ओके, फाइनेंस मिनिस्टर इज अवर निर्मला सीतारमण, होम मिनिस्टर इज अवर अमित शाह, मिनिस्टर ऑफ रेलवे इज पीयूष गोयल। ओके, तो इसकी थीम थी एमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी। ओके, तो फाइनेंस मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी कर्नाटका एंड आदित्य पुरी की है। ओके, इट्स हरदीप सिंह पुरी की कॉन्स्टिट्यूंसी है यूपी, राज्यसभा एमपी यूपी के। होम सेक्रेटरी जो कि हमारे अमित शाह है, इनकी गांधीनगर है कॉन्स्टिट्यूंसी। और रेलवे मिनिस्टर है पीयूष गोयल, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है महाराष्ट्र। तो टी एन कृष्णा
जो कि टी एन कृष्णा की हाल ही में निधन हुआ है, वो फेमस किसके लिए थे? वो थे वायनोलिस्ट, वायलिन वायलिन होते वायलिन। ओके दोस्तों, वायलिन। तो रिसेंटली शेन वॉटसन ने रिटायरमेंट लिया है पूरे फॉर्म ऑफ क्रिकेट में से। तो ये कौन सी टीम से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे ऑस्ट्रेलिया से। तो नेक्स्ट न्यूज़, which state government has passed on order for 100% exemption of motor vehicles tax for battery operated vehicles? ये कौन कर रहा है दोस्तों? ये कर रहा है तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। ओके। आसाम के है चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। कर्नाटका के सीएम है बी एस येदुरप्पा एंड यहाँ के गवर्नर है वाजूभाई वाला। तमिलनाडु के तो मैंने क्लियर कर दिया है। ओके। आंध्र प्रदेश के वाईएसआर जगन एंड गवर्नर इज बिश्वभूषण हरिचंदन। ओके। तो दोस्तों ये है न्यूज़। तो अभी हम नेक्स्ट न्यूज़ को एमसीक्यू देखते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर मिनिएचर ट्रेन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? ये कौन से उसमें लॉन्च करी जा रही है दोस्तों? ये करी जा रही है केरला में लॉन्च करी जा रही है। तो आपने किसान रेल का नाम सुना है दोस्तों अभी, तो मैं उसका अभी डिस्कस कराता हूँ आपको। तो फर्स्ट किसान रेल। ओके। ये फर्स्ट किसान रेल चली थी देवलाली नासिक महाराष्ट्र से लेकर दानापुर बिहार से। और सेकंड चली थी अनंतपुर आंध्र प्रदेश से लेकर न्यू दिल्ली तक। और थर्ड चली थी बैंगलोर से लेकर हज़रत निज़ामुद्दीन तक। और फोर्थ चली थी नागपुर टू आदर्श नगर दिल्ली। ओके दोस्तों, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि ये फर्स्ट टू जो ट्रेन है ये सर्विस को स्टॉप करना चाह रही है रेलवे, क्योंकि कोविड-19 से इसकी अच्छी तरह से ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो इसे बंद करना चाहती है। तो नेक्स्ट न्यूज़, who has been honored the prestigious J.C. Daniel Award, the Kerala government highest honor for his outstanding contribution to Malayalam cinemas? वो है हरिहरन को J.C. डैनियल अवार्ड जो कि केरला गवर्नमेंट का हाईएस्ट ऑनर है फिल्म कंट्रीब्यूशन के लिए, जो कि मलयालम सिनेमास के लिए है, वो है हरिहरन। ओके दोस्तों, तो मीना के अय्यर ने लिखी है आई एम नो मसीहा किताब, जो कि सोनू सूद की है। ओके दोस्तों। और शान व्यास ने नटखट नामक एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है, शॉर्ट फिल्म है, और इसकी को प्रोड्यूसर है विद्या बालन, और इसकी एक्टर भी है विद्या बालन। ये को प्रोड्यूस भी कर रही है नटखट मूवी, जो कि ऑस्कर फिल्म नॉमिनेशंस के लिए भी एंट्री ले चुकी है। और नटखट जो मूवी है ये शॉर्ट फिल्म स्टोरी अवार्ड भी जीत चुकी है। ओके दोस्तों, तो ये है फर्स्ट हरिहरन। Who has been honored with the Professor A.N. Bhaduri Memorial Lecture Award 2020? ये जीता है किसने? ये अवार्ड जीता है डॉक्टर सुशांत कार ने ये अवार्ड जीता है A.N. भादुरी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020। Who has been appointed as the chairman of Mumbai Port Trust? मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? वो हुए हैं राजीव जलोटा। ओके।
तो सुदीप सिंह सांधू है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन, और हरदीप सिंह पुरी है हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर। ओके दोस्तों, who has been elected to the board of global dairy body इंटरनेशनल डायरी फेडरेशन, ये है दिलीप राहत। ओके दोस्तों, दिलीप राहत। और जितेंद्र सिंह इज अवर हेल्थ मिनिस्टर, पीयूष गोयल इज अवर रेलवे मिनिस्टर। Marlon Samuels has announced his retirement from professional cricket. He belongs to which cricket team? He belongs to West Indies. ये दोस्तों, जो न्यूजीलैंड का 50-50 ओवर मैच हो रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप, वो वुमेन्स वाला, वो होस्ट कर रहा है न्यूजीलैंड। ओके दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा एंड करेंसी इज डॉलर। बांग्लादेश की है ढाका, करेंसी इज टका। ओके दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड 130 यानी कि $2.8 मिलियन लोन इम्प्रूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन विच स्टेट, ये कर रही है मेघालय के साथ। मेघालय की कैपिटल है मेघालय शिलोंग। आसाम की कैपिटल है दिसपुर, और गुवाहाटी है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। और एडीबी फाउंड किया गया 19 दिसंबर 1966। इसका हेडक्वार्टर है मंडालुयंग फिलीपींस। प्रेसिडेंट है मसत्सुगु असाकावा, और इसकी मेंबर्स है इसमें 68 कंट्रीज। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो कि C452 डेजिग्नेट एंड बिल्ड बाय L&T, ये कमीशन हुई है कौन से स्टेट में? ये हुई है अपनी रत्नानगरी महाराष्ट्र में ये कमीशन हुए है C452 इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप के डायरेक्टर है के नटराजन। ओके, और वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे हर साल बनाया जाता है 5 नवंबर को। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक कमेटी को नियुक्त किया है। क्यों नियुक्त किया है? वो किया है गाइडलाइंस एंड ऑन टेलीविज़न रेटिंग एजेंसी इंडिया के लिए। तो इस कमेटी को हेड करेंगे शशि शेखर वेम्पति जो कि PIB के चेयरमैन CEO है, वो इसे हेड करेंगे, शशि शेखर वेम्पति। ओके दोस्तों, जितेंद्र सिंह इज़ अवर हेल्थ मिनिस्टर। प्रफुल्ल पटेल है इंडियन एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम के, और जय शाह है BCCI के CEO। और ये अजय शाह इज ए सन ऑफ अमित शाह। बांग्लादेश और USA ने एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को लॉन्च किया है, उसका नाम है कैरेट। और जो कि संप्रीति है अपनी बांग्लादेश के साथ। इंडिया और बांग्लादेश की एक्सरसाइज बोल्ड क्रूज क्षेत्र इज ए जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। और युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार कोप इंडिया टाइगर ट्रम्प आर दी जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड USA एंड टाइगर। और जो मालाबार है इसमें आती है 4 कंट्री जो कि जापान, इंडिया, USA और ऑस्ट्रेलिया। ओके, टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने इनॉग्रेट किया है टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ये लॉन्च किया है गुरुवायूर केरला में। और जो कि मंडी मौलाई कर्नाटका, गुंटूर आंध्र प्रदेश, निज़ामाबाद है तेलंगाना में। तो टूरिज्म मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी है
दमोह मध्य प्रदेश, और ये लॉन्च किया गया है कहाँ पर, गुरुवार केरला में। अंडर ये प्रसाद स्कीम के ये जो इनिशिएटिव है टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर, ये क्यों खोला है हमारे टूरिज़्म मिनिस्टर ने, ये अंडर प्रसाद स्कीम, और ये लॉन्च किया गया था 2015 में। और इस प्रसाद स्कीम का फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। और ये क्यों करा है, ये आइडेंटिफाई पिलग्रिमेज साइट अक्रॉस द कंट्री को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, और ये लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म। In which city the municipal corporation has launched an initiative named Plastic Law Mask Le Jao to fight against the bannings of plastic waste and contain the spread of COVID-19। ये लॉन्च किया है देहरादून ने। हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे। ओके दोस्तों, भोपाल और इंदौर 2021 में आईफा अवार्ड को होस्ट करेंगे। देहरादून लगातार स्मार्ट सिटी और स्वच्छ सिटी को लगातार टॉप करते जा रहा है। कि दोस्तों, तो प्लास्टिक लॉ मास्क ले जाओ किसका प्रोग्राम है, ये है देहरादून का। सतीश प्रसाद सिंह रिसेंटली पासेस्ड अवे, तो ये कौन से सतीश प्रसाद कौन से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, कौन से स्टेट के, ये स्टेट के थे बिहार के। ये है बिहार के। आंध्र प्रदेश के सीएम है वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी। हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, और तमिलनाडु के है के नारायण स्वामी। ओके, बिहार के है नीतीश कुमार, और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। आंध्र प्रदेश के गवर्नर है हमारे विश्वभूषण हरिचंदन। तमिलनाडु के है कि बनवारी ये पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। ओके, बिहार के फागू चौहान। तो यह है सतीश प्रसाद सिंह, जो कि इंडियन पॉलिटिशियन है, और ये चीफ मिनिस्टर थे बिहार के फॉर ए वेरी ब्रीफ टेन्योर, यानी कि छोटे से समय के लिए, जस्ट फॉर ए 5 डेज के सीएम थे ये। कब ये थे 1968, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इनका जन्म 1 जनवरी 1931 में हुआ था मुंगेर में, और इनकी मृत्यु हुई है 2 नवंबर 2020 साकेत न्यू दिल्ली में अभी मृत्यु हुई है इनकी। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग थे, ये थे कांग्रेस से, यानी कि आईएनसी। और ये प्रीवियस ऑफिस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थे इतने समय के लिए। Recently, which Indian has created history by becoming the first Indian Kiwi woman to become a minister of New Zealand? न्यूजीलैंड की कौन बनी है, वो बनी है प्रियंका राधाकृष्णन। ओके दोस्तों, प्रियंका राधाकृष्णन। तो प्रियंका राधाकृष्णन है फर्स्ट इंडियन कीवी वुमेन टू बिकम ए मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। प्रियंका चोपड़ा अभी बनी है पार्ले एग्रो की ब्रांड एम्बेसडर। और टर्नाटो फिल्म फेस्टिवल में भी अनुराग कश्यप जो कि फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर है इनको, और प्रियंका चोपड़ा को गेस्ट के तौर पर इनवाइट करा टर्नाटो फिल्म फेस्टिवल में। प्रीति सिंह है यूके की होम सेक्रेटरी। कमला हैरिस इज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके दोस्तों, तो प्रियंका राधाकृष्णन, यह है प्रियंका राधाकृष्णन जो कि एमपी है न्यूजीलैंड में आज प्रेजेंट, और हु वाज इलेक्टेड टू द न्यूजीलैंड पार्लियामेंट एट द 2017 जनरल इलेक्शन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द न्यूजीलैंड लेबर पार्टी। इनका जन्म हुआ है 1979 चेन्नई में कि दोस्तों, और नेशनैलिटी है इनकी न्यूजीलैंड।
और लेबर पार्टी से बिलोंग करती हैं। इनकी एजुकेशन हुई विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन। ओके दोस्तों, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर नमामि गंगा प्रोजेक्ट। नमामि गंगा प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त हुए हैं हमारे चाचा चौधरी। ओके, सोनू सूद, गार्गो इंटरनेशनल, आई एम नो मसीहा इनकी किताब है जो कि मीना वी अय्यर ने ऑथर की है। ओके, एसर इंडिया ने भी इनको अभी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया। रोहित शर्मा ला लीगा। ओके, डॉक्टर ट्रस्ट और बहुत सारी दोस्तों, ये बहुत सारे उस पर नियुक्त किए गए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट विराट कोहली है क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर। ट्रांस यूनियन और सिविल ने पार्टनरशिप की है मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और ये दोनों ने मिलके क्या लॉन्च किया है? दोनों ने मिलके लॉन्च किया है एमएसएमई क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स। ओके, तो मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के डायरेक्टर ये है, मिनिस्टर है डीवी सदानंद गौड़ा। हु हैज़ बीन शेड सार्क फाइनेंस गवर्नर ग्रुप। किसने करी? सार्क फाइनेंस ग्रुप गवर्नर ग्रुप को चेयर्ड किसने किया? शांतिकांत दास। ओके दोस्तों, उर्जित पटेल इज अवर फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई। रघुराम राजन इज ऑल्सो द फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड एम के जैन यानी कि माइकल के जैन, महेश कुमार जैन इज द डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। ओके, आरबीआई दोस्तों, आरबीआई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। नोट प्रिंटिंग प्रेस होती है मैसूर, सालबोनी, देवास और नासिक में। और इसकी जो सिक्के की ढलाई होती है यानी कि प्रिंट होती है, ये होती है मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में। ये दोस्तों, और ये यंग हिल्टन कमीशन के उस पर नियुक्त हुआ था 1935 में, आरबीआई बना था। ओके, तो ये है और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। शांतिकांत दास इज अ न्यू गवर्नर ऑफ आरबीआई। और क्वेश्चन अभी एक बनता है दोस्तों हमेशा, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे गवर्नर है और एक ऐसे पीएम है जो कि नोट पर इनकी साइन है। और फाइनेंस मिनिस्टर इज निर्मला सीतारमन। ओके, और 1 रुपए की जो नोट होती है उस पर एक फाइनेंस सेक्रेटरी की साइन होती है। जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी बुक वॉज ऑथर्ड बाई, वो ऑथर्ड की है विजय सीतापति ने। ओके, द इंडियन वे स्ट्रैटेजीज फॉर ए अनसर्टेन वर्ल्ड ये है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने इसको ऑथर किया है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग ऑन नेशनलिज्म, पेट्रोटिज्म एंड व्हाट इट मीन्स टू बी इंडियन, ये है शशि थरूर ने इसको ऑथर किया है। रेवोल्यूशन 2020 है चेतन भगत की। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर बनाया जाता है 6 नवंबर को। ओके दोस्तों, तो 2 नवंबर को हम बनाते हैं 2 नवंबर को हम बनाते हैं इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट। और 6 नवंबर को कुछ नहीं 6 नवंबर को ये डे बनाते हैं और 7 नवंबर को बनाते हैं नेशनल कैंसर डे और 4 फेब को बनाता है वर्ल्ड कैंसर डे। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों,
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ऑनरी रैंक मिला है नेपाली आर्मी की तरफ से, और वो प्रेजेंट किया है विद्या देवी भंडारी, जो कि नेपाल की प्रेसिडेंट है। और आर्मी वो जो जिनको ये अवार्ड दिया गया वो कौन से आर्मी स्टाफ है, ओके, वो है मनोज मुकुंद नरवाने जी को। मनोज मुकुंद नरवाने जी को ये सम्मान मिला है नेपाल आर्मी के तरफ से, और ये प्रेजेंट किया है प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने। मनोज मुकुंद नरवाने इज द आर्मी स्टाफ, ओके। RKS भदौरिया है एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ। करमवीर सिंह नेवी के चीफ, ओके। और बिपिन रावत है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ये चेयरमैन है। आर्मी डे बनाते हैं हर साल 15 जनवरी को, और एयरफोर्स डे हर साल बनाते हैं 8 अक्टूबर को, और नेवी डे हर साल बनाते हैं 4 दिसंबर को। ओके दोस्तों, तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एनहेंस्ड वर्जन ऑफ पिनाका रॉकेट सिस्टम सक्सेसफुली टेस्टेड बाय DRDO एट विच स्टेट? ये कौन से स्टेट में सक्सेसफुल इसका टेस्ट हुआ है? ये हुआ चांदीपुर ओडिशा में। ओके दोस्तों, चांदीपुर ओडिशा में। बेंगलोर में है इसरो का हेडक्वार्टर, ओके। श्रीहरिकोटा में है श्रीहरिकोटा में है। त्रिवंतपुरम में है सतीश धवन स्पेस सेंटर, ओके दोस्तों। DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सेकेंड बैच ऑफ 3 राफेल एयरक्राफ्ट लैंडेड एट विच एयर स्पेस? बेसिकली इसमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है जो कि सेकेंड बैच है राफेल का, 3 राफेल का, वो कौन से स्टेट में लैंड करे? वो करे है गुजरात में ये करे गए। और दोस्तों, जो कि फर्स्ट बैच था, जो फर्स्ट बैच में आए थे 5 राफेल, ओके, वो लैंड हुए थे अंबाला एयरबेस में, ओके दोस्तों, आफ्टरनून में हुए थे। और ये डायरेक्ट फ्रांस से हमारे हिंदुस्तान में आए थे अंबाला एयर उसमें, ओके। और सेकेंड बैच आया है जामनगर गुजरात में। डसॉल्ट ने ये बनाया है राफेल, ओके। तो देखिए दोस्तों, कितनी प्यारी तस्वीर है राफेल की। Who has been appointed as the brand ambassador of सिस्का ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राजकुमार राव, ओके। और रमेश पोखरियाल निशंक अनाउंस द सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम टू बी सेटअप एट विच इंस्टीट्यूट? ये इंस्टीट्यूट कौन से उस पे हुई है? IIT खड़गपुर में। तो प्राण वेंटिलेटर IISc बैंगलोर ने लो कॉस्ट जो कि 100 रुपीज़ की PPE किट है वो IIT कानपुर ने लॉन्च की गई। प्राण वायु वेंटिलेटर IIT रुड़की ने, और एम्स ऋषिकेश जीवन लाइट लो कॉस्ट वेंटिलेटर IIT हैदराबाद ने। उन्नयन मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय बिहार ने, मोह प्रतिभा उड़ीसा ने, डिजिटल स्टेटोस्कोप IIT बम्बई ने, नेसल जेल IIT मुंबई ने, सेफ ऐप IIT मुंबई ने लॉन्च किए गए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, तो द आर्म फोर्स कंडक्ट है जॉइंट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज बुल स्ट्राइक एट विच आइसलैंड? ये करी है टेरिसा आइसलैंड में। तो थैंक यू दोस्तों। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। और ये याद रखिए दोस्तों, ये है पार्ट 1। मैं आपके साथ, अगर जो आपको वीडियो पसंद आई तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों आपके दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें जितना हो सके आपसे। और दोस्तों,
यदि यही वीडियो आपको पसंद आई तो मैं इसे सेकेंड पार्ट भी इसका लेकर आऊँगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।